एज ए प्रोफेशनल सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स हमें आने चाहिए, और इन हार्ड स्किल्स में से एक है कैलेंडर यूज़ करना। जैसे ही आप एक वर्क एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे या फिर आप खुद को भी ज़्यादा लाइफ में ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आप काम के जंजाल में ऐसे फंसे रहते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि कब आपने किसको क्या कमिट किया था, कब किसे मिलना था, कब क्या काम करना था। और इन सिचुएशन से डील करने के लिए दुनिया में एक बहुत ही अच्छी चीज़ जिसका नाम है कैलेंडर, वो इन्वेंट की गई थी। हर कोई हाई अचीविंग प्रोफेशनल जो किसी बड़े कॉर्पोरेट में काम करता है वो तो यूज़ करता ही है कैलेंडर। हर कोई हाई अचीविंग इंडिविजुअल भी एक बहुत ही पावरफुल कैलेंडर यूज़ करता है। और कैलेंडर यूज़ करने के लिए हम सबके पास फ्री टूल अवेलेबल है, गूगल कैलेंडर। और कैलेंडर्स की बहुत ही खास बात यह है कि आप हो सकते हैं गूगल कैलेंडर, कोई और हो सकता है किसी और ऐप को यूज़ कर रहा हो अपना कैलेंडर मैनेज करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे से फिर भी कैलेंडर एक्सचेंज करके काम कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर्स ईमेल्स की तरह काम करते हैं। मैं ईमेल भले ही आपको जीमेल से भेजूँ, हो सकता है आपको याहू पर भी मिल जाए या कहीं और मिल जाए। उस तरह कैलेंडर्स भी इंटरऑपरेबल होते हैं। आज हम सीखेंगे कि गूगल कैलेंडर कैसे यूज़ करते हैं, कैलेंडर का यूटिलिटी क्या है, कैलेंडर के फीचर्स क्या होते हैं। और जैसे ही आप वर्क एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे, कैलेंडर के अलग अलग छोटे छोटे जो फीचर्स होते हैं उसे समझने की वजह से आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो रेट है अपने कलीग्स के साथ काम करने का, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए गूगल कैलेंडर को समझते हैं। इस गूगल कैलेंडर के ट्यूटोरियल के लिए, इस कैलेंडर के एक तरह से मिनी कोर्स के लिए मेरे पास 2 अकाउंट हैं। आप देखेंगे ये एक जो है वाइट में अकाउंट है जो कि हमारे बॉस का अकाउंट है, और आम आदमी कर्मचारी का अकाउंट है, वो आप देख सकते हैं ब्राउज़र ब्लैक में दिख रहा है। तो ये 2 अकाउंट्स हैं, इनके बीच में कैलेंडर्स से कुछ एक्सचेंज करके एक इवेंट क्रिएट करके, मीटिंग क्रिएट करके हम सीखेंगे कि गूगल कैलेंडर का यूज़ कैसे होता है। अब देखिए, कैलेंडर आपको टू सिंपली पुट एक तरह से एक सर्टेन डेट पर आप कहाँ हो, ऑफिस में हो, नहीं हो, काम कर रहे हो, छुट्टी पे हो, आपके टू डू क्या है, आपके रिमाइंडर्स क्या है, आपकी मीटिंग्स क्या है, वो सब कैप्चर करने का तरीका देता है। अब कैलेंडर का मैं जैसे देखेंगे, मैं डेली यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको मेरा एक सैम्पल कैलेंडर दिखाता हूँ। जैसे मेरे कैलेंडर में आप देखेंगे तो कई सारी मीटिंग्स जो है वो दिख रही है, और वो काफ़ी बार अलग अलग कलर में इसलिए दिखती है क्योंकि मैं अपने कलीग्स का भी कैलेंडर देख सकता हूँ। तो अगर मेरे कोई सीनियर कलीग है जिनके साथ मैं क्लोजली काम करता हूँ, तो वो कौन सी मीटिंग में कब कहाँ होने वाले हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई एक दूसरे का कैलेंडर देख सकता है। उसको कैसे इनेबल करते हैं, उसकी प्राइवेसी और सेटिंग्स क्या होती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपने कैलेंडर एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे कि मैं कब कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, या मैं किसी मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, ये कोई मेरा कैलेंडर देख के ही बता सकता है, उसे मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। विद इन ऑफिस आवर्स कोई भी मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकता है कैलेंडर इनवाइट भेज के। बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं वो मीटिंग नहीं ले सकता तो मैं कैलेंडर पर ही जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस मीटिंग को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो एक दूसरे से बात करना, फ़ोन करना, अरे मीटिंग है, अरे 4 बजे का हमारा कॉल था, अरे तुम आए नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैलेंडर एक टूल है जो आपको ज़्यादा सक्षम बनाता है। अब गूगल कैलेंडर में या कैलेंडर जैसे टूल्स यूज़ करने के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये सब चोचले वाले टूल्स मेरे को नहीं चाहिए, तो ईमेल भी यूज़ मत करो, व्हाट्सएप भी यूज़ मत करो। आप एक काम करो, आप एक पिजन लो, अपनी चिट्ठी लिखो, उसके पाँव पे बांध दो और भेजो। पिजन, सेंड इट वाया द पिजन। टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, सारे प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, आप क्यों ना बोल रहे हो? तो चलो टूल को सीख लेते हैं, फिर कमेंट्स में हम डिबेट करेंगे आपको पिजन यूज़ करना है या कैलेंडर। गूगल कैलेंडर को आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल का भी थोड़ा सा एक डेमो हम आगे चल के देखेंगे। अगर हम जाएंगे calendar.google.com पर, तो हमारा कैलेंडर जो है लॉगिन हो जाएगा। ऑफ कोर्स अपने गूगल आईडी या जीमेल आईडी से हमें लॉगिन करना है। ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके मोबाइल ऐप्स जो है उनका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बड़ा ही सिंपल है। अब ये कैलेंडर जो है खाली खाली सा आपको दिख रहा है। इस कैलेंडर में ये वीकली व्यू इस वक्त ओपन है। ऊपर से आप देखेंगे तो मैं वीक व्यू में हूँ। मैं डे व्यू में भी जा सकता हूँ, मतलब आज के दिन की मीटिंग्स यहाँ दिखेगी मुझे। मैं मंथ व्यू में भी जा सकता हूँ। अब आप देखेंगे मंथ व्यू में कुछ ग्रीन एंट्रीज पहले से आ रही है।
वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप इंडिया में गूगल कैलेंडर को सेटअप करते हो, एक हॉलीडे कैलेंडर को अपने आप गूगल ट्रैक करने लगता है जो कॉमन पब्लिक हॉलीडेज़ को दिखाता है। अगर यहाँ पर नीचे जो है अदर कैलेंडर्स जिसको पहले से गूगल ने ऐड किया हुआ है उसका मैं ये टिक निकाल दूँ तो उस कैलेंडर की ट्रैकिंग चली जाएगी। तो कई सारे ऐसे पब्लिक कैलेंडर्स होते हैं या कई सारी ऐसे दूसरे एक्सटर्नल कैलेंडर्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और इवेंट्स देख सकते हैं। जैसे समझो कि मैं एक एग्जीबिशन सेंटर चला रहा हूँ, मेरे एग्जीबिशन सेंटर में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं मैं उसका एक कैलेंडर पब्लिश कर सकता हूँ और दुनिया में जो भी चाहे वो उस लिंक को यूज़ करके मेरे होने वाले सारे इवेंट्स को फॉलो कर सकता है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है अगेन। ये हॉलीडे कैलेंडर्स यहाँ है। इसी तरह यहाँ बर्थडेज़ भी पहले से एडेड है। आप देखेंगे यहाँ बर्थडेज़ का ऑप्शन है। ये बर्थडेज़ अगर आपके गूगल के कॉन्टैक्ट्स जो है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके गूगल अकाउंट में है उनमें बर्थडे अगर ऐड किया हुआ है तो आपको वो जिनका भी बर्थडे आ रहा है वो कैलेंडर पर दिखने लगेगा। अक्सर जब भी मैं अपना कैलेंडर ओपन करके देखता हूँ तो मुझे दिखा देता है अरे वाह 4 बर्थडेज टुडे की, आज 4 लोगों का बर्थडे है, आप देख लो यहाँ पर। तो जैसे मैं आज का एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है एक अनुज कुमार साहब का बर्थडे है और एक भास्कर साहब का बर्थडे है। तो ये मुझे मेरे कैलेंडर पर ऊपर ही दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो है कैलेंडर आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए करता है। बर्थडेज तो मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ। तो चलिए इस कैलेंडर में जो है हम डे व्यू में आ जाते हैं कि आज 29 तारीख है। अब शाम हो गई है, मैं सोच रहा हूँ अरे काम याद आया मुझे, कल जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए। तो वो हम भूल ना जाए और कोई और आके मेरा समय ना ले जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 11:30 बजे एक इवेंट सेट कर दूंगा, एक मीटिंग सेट कर दूंगा अपने बंदे के साथ जिससे मुझे डिस्कशन करना है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर जो है किसी भी टाइम के बीच में मैं क्लिक कर सकता हूँ और एक नया इवेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए इवेंट और टास्क 2 ऑप्शन है। टास्क मेरे खुद के लिए होता है, इवेंट होता है जहाँ मैं एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ किसी से बातचीत करने के लिए। तो गूगल कैलेंडर में एंट्री करने का ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पर इवेंट का मैं टाइटल लिख सकता हूँ प्रोजेक्ट PRAD डिस्कशन। तो प्रोजेक्ट का डिस्कशन करना है, इसका टाइटल मैंने लिख दिया। ये मीटिंग मुझे 11:30 बजे से करनी है। तो यहाँ मैंने 11:30 बजे सेलेक्ट कर लिया और मुझे लगता है 30 मिनट काफ़ी है इस मीटिंग के लिए, तो मैंने 30 मिनट का टाइम यहाँ सेट कर लिया। अब यहाँ पर टाइम जोन जो है मैंने एक बार खाली वेरीफाई कर लिया कि मैं अपने ही टाइम जोन में सेट कर रहा हूँ। अगर सामने वाला जिस भी टाइम जोन में हो उसे उसके कैलेंडर में उसके टाइम जोन पर ही दिखेगा, ये कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपको सामने वाले के टाइम जोन के हिसाब से सेट करना है मीटिंग तो आप जो है अपना एक टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। समझो सामने वाली पार्टी जो है वो यूरोप में बैठी है या कहीं बैठी है तो मैं पेरिस का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ पेरिस के हिसाब से आप 1 PM की मीटिंग सेट कीजिए। तो अब ये पेरिस के हिसाब से मीटिंग सेट होगी, मेरे लिए 5:30 PM हो जाएगा। नीचे देखिए कैलेंडर ने अपने आप इंडिया टाइम से उसको 5:30 PM कर दिया। लेकिन छोड़िए, हमें जो है टाइम जोन को चेंज नहीं करना है, हम हमारे ही टाइम जोन में रहते हैं। सिंपल वाला काम पहले करते हैं, डिफ़िकल्ट वाला काम बाद में करेंगे। 11:30 बजे की हम ये मीटिंग सेट कर रहे हैं। अब कुछ मीटिंग्स जो होती है वो रेकरिंग मीटिंग्स होती है। देखिए ये बहुत ही अच्छा कैलेंडर का यूज़ केस है। अगेन यहाँ पे देखो डज नॉट रिपीट का ऑप्शन है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ ये मीटिंग डेली होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ ये मीटिंग जो है हर ट्यूसडे होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे ये मीटिंग होगी, साल में एक बार ये मीटिंग होगी, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रोज़ होगी। तो ऐसा एक जो है कस्टम भी आप चार्ट बना सकते हो और कब तक ये मीटिंग होगी, ये रेकरिंग मीटिंग हमेशा के लिए रखनी है, 6 महीने के लिए रखनी है, 2 महीने के लिए रखनी है, ये भी सेट कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट अगर जो है इसके बारे में हर ट्यूसडे आपको डिस्कशन करना हो 11:30 बजे तो आप कैलेंडर पर सेट कर सकते हो। तो हर किसी को 11:30 बजे का उनके कैलेंडर पर रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ ये मीटिंग होनी है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी बार हम एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्मॉल बिजनेस इन टूल्स के पावर को समझते नहीं है। बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि कैलेंडर के साथ ही इनबिल्ट रिमाइंडर भी होता है, उसे भी देखेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड गेस्ट्स कर सकता हूँ, इसी में मज़ा है सारा। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनका ईमेल आईडी हम ले आते हैं। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ डाल सकते हो दुनिया का। सो मैं डाल देता हूँ आम आदमी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए गूगल मीट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आएंगे प्रभु उस पर भी आएंगे हम, राइट। सो यहाँ पर जो है ये मीटिंग सेट हो गई।
अब ये मीटिंग में अपने आप गूगल को पता है रिमोट वर्किंग का कल्चर है, तो गूगल मीट ऐड कर दिया है कि अपने आप एक गूगल मीट का लिंक दोनों जन को चला जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। लेकिन हमें ये मीटिंग अगर इन पर्सन करनी है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रिमूव फ्रॉम कॉन्फ्रेंस का एक बटन है उसे दबा दूंगा, राइट। तो मैं बोलूँगा ना गूगल मीट नहीं है, इसका तो लोकेशन डालूंगा मैं। लोकेशन में आप लिख सकते हो मीटिंग रूम नंबर 4, अगर आपके ऑफिस में सिर्फ एक मीटिंग रूम नंबर 4 है तो, या फिर कोई एक कैफ़े में मिलना है, लोकेशन पे मिलना है कोई, तो मैं उस कैफ़े का एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैंने उस गूगल मैप्स में उसका एड्रेस जो है वहाँ से एड्रेस उठा के यहाँ आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ मोर ऑप्शंस भी है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, उसका भी हम सब चीज़ को समझेंगे। पहले मोर ऑप्शंस देख लेते हैं। अब मोर ऑप्शंस में ये एक बड़े स्क्रीन में खुल गया है। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है नोटिफिकेशन, कि इस मीटिंग का रिमाइंडर ईमेल आपको और मोबाइल ऐप के अंदर पॉपअप कितने मिनट पहले दिखना चाहिए। तो जनरली मुझे पता है कि इस मीटिंग के लिए ट्रैवल करने के लिए मुझे लग सकता है 1 घंटा समय, तो मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आवर्स में जाऊँ और 2 घंटे पहले अपने आप को इसका रिमाइंडर दे दूँ। और एक रिमाइंडर 10 मिनट पहले, काफ़ी बार होता है कि वीडियो कॉल ज्वाइन करने के बस 10 मिनट पहले रिमाइंडर आता है, हम वीडियो कॉल खोल के बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट पहले कभी एक रिमाइंडर लगा लेते हैं। तो जनरली ऐसे आप मल्टीपल रिमाइंडर्स लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या करना है। कभी कभी किसी दिन कोई फ़्लाइट लेनी होती है तो उसके पहले मैं पैकिंग करना है, उसका भी रिमाइंडर उस तरह सेट करता हूँ। तो काफ़ी सारे डायनेमिक यूज़ केसेस होते हैं गूगल कैलेंडर के। तो ये रिमाइंडर सेट करने से अब सामने वाले को 3 नोटिफिकेशन जाएंगे। कौन से 3? जब मैं सेव दबाऊंगा तो ये मीटिंग का एक इनवाइट उन्हें जाएगा लोकेशन और डिटेल्स के साथ, जहाँ पर वो येस नो मे बी क्लिक कर सकते हैं। और 2 रिमाइंडर जो नोटिफिकेशन हमने सेट किए हैं, अगर उन्होंने येस किया तो वो 2 रिमाइंडर भी उन्हें जाएंगे कि ये मीटिंग आ रहा है, ये मीटिंग आ रहा है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इस मीटिंग के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जनरली अगर कोई इंटरनल डिस्कशन हो रहा होता है जिसके बारे में सामने वाले को नहीं पता है कि ये मीटिंग में क्या डिस्कस होगा, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले से देना भी अच्छी बात होती है, वो यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही सेव दबाऊँगा, राइट, ये वापस कंफर्म कर रहा है आपने किसी का ईमेल आईडी डाला है, यहाँ पर इनविटेशन चला जाएगा, भेज दे। तो मैं क्लिक करता हूँ हाँ भेज दो। आप डोंट सेंड क्लिक करोगे तो इवेंट इनवाइट फिर भी उनके कैलेंडर पे जाएगा, बस उन्हें ईमेल नहीं जाएगा, राइट। तो आपको अगर उनके कैलेंडर पर ही ऐड करना है और वो कैलेंडर जब देखेंगे तब यस कर लेंगे तो ठीक है, वरना आप सेंड क्लिक कीजिए, उन्हें ईमेल जाएगा। तो ये देखिए ये एक इवेंट सेट हो गया मेरे कैलेंडर पे। आप देखेंगे कि डे व्यू में 30 तारीख को 11:30 बजे ये इवेंट सेट हो गया है। मैं वीक व्यू में जाऊंगा तो देखिए हफ्ते भर में ये एक मीटिंग अब मेरी सेट हो गई है। और मैं मंथ व्यू में जाऊंगा तो भी ये मीटिंग आपको यहाँ दिख रही है 30 तारीख के लिए सेट है। सो अब हम जाके देखते हैं कि जिन्हें इनविटेशन आया है वो इनविटेशन कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए इनविटेशन, अब ये फ्रॉम अननोन सेंडर दिखा रहा है क्योंकि मैं एक नया जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ आपको डेमो देने के लिए। तो इसे हम जो है ऐड टू कैलेंडर कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो है ये ईमेल आ गया है, यहाँ पर येस नो और मे बी का ऑप्शन आ गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसे वापस क्लिक करते हैं ईमेल को। अब यहाँ पर जो है नो दिस सेंडर कर देते हैं क्योंकि ये एक नए सेंडर से आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, उसे मना कर देते हैं। ये मीटिंग जो है अब इस कैलेंडर में भी दिख गया है, मेरे कैलेंडर में जिन्हें इनवाइट आया है आम आदमी के कैलेंडर पर। लेकिन यहाँ पर कैलेंडर के अंदर देखिए वो हाईलाइट जो है ना थोड़ा अलग है। मैंने इवेंट क्रिएट किया, मेरे लिए ये डार्क ब्लू में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ढांचा बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये इनवाइट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखिए जिन्होंने इनवाइट भेजा है उनका टिक मार्क आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक इस मीटिंग को इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मेरे मैंगो क्रिएटर्स के नाम के सामने कोई टिक मार्क नहीं है। मैं यस क्लिक करूँगा तो अब देखिए दोनों के नाम के आगे टिक मार्क आ गया है। और यहाँ देखिए मेरे कैलेंडर पे रिमाइंडर सेट है भैया 30 मिनट्स का। अगर मैं भी चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ कि नहीं भैया मुझे रिमाइंडर जो है दे देना 1 घंटे पहले, तो मैं ये चेंज अपने यहाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे 2 रिमाइंडर मिलेंगे, बड़ा ही सिंपल है। सो यहाँ पर अब देखिए अगर मैं जाके देखता हूँ तो सामने वाले ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पर टिक मार्क आ जाता है। अगर मैं इस मीटिंग इनवाइट को मे बी कर देता हूँ, मे बी का ऑप्शन कि शायद आऊँगा शायद नहीं आऊँगा इस मीटिंग में, तो आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति के कैलेंडर में भी
अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और अगर मैं अपने कैलेंडर पर जाके इस मीटिंग रिक्वेस्ट को नो कर देता हूँ तो दोबारा जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा कि हाँ ये मीटिंग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कितने व्हाट्सएप मैसेज बच गए, अरे मैं तो कहीं और था, मैंने बोला तो था मैं नहीं आने वाला हूँ, काहे कैलेंडर पे मार्क कर दिए, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए बड़ा ही स्मार्ट है गूगल भी, रीस्केड्यूल करो या डिलीट कर लो इवेंट को बता देता है, तो रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। तो चलिए वापस एक बार इस कैलेंडर इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ और फीचर्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया, ये इवेंट तैयार है, दोनों जन जो है इस इवेंट में अब सबको अपने अपने हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने अगर 10 मिनट और 2 घंटे नोटिफिकेशन सेट किया है तो सबको 10 मिनट और 2 घंटे पर नोटिफिकेशन ईमेल जाएगा, लेकिन सामने वाले ने अपने यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे 30 मिनट्स और 1 आवर कर लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इन्हें अब 4 नोटिफिकेशन आए। तो ये एक जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट का डाउट अब मुझे आ गया है कि गूगल कैलेंडर जो है क्या मेरे 2 नोटिफिकेशन इन्हें नहीं भेजेगा, वो हम देख लेंगे थोड़ी देर में, हमें पता चल जाएगा कि वो फीचर कैसे काम करता है, तो उस पर भी हम आएंगे। दोस्तों प्रोडक्ट के इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। जब हमने वो इवेंट सेट किया था नोटिफिकेशन में ड्रॉप डाउन में हमने ईमेल सेलेक्ट नहीं किया था। सो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन या ईमेल 2 ऑप्शन है। आप अगर ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो जैसा शेड्यूल आप कर रहे हैं उसके हिसाब से दोनों पार्टीज़ को रिमाइंडर ईमेल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इवेंट सेट करने के बाद 30 मिनट्स बिफोर एज ईमेल अब स्पेसिफाई हो गया है क्योंकि मैंने ईमेल सेलेक्ट किया था। सो गूगल कैलेंडर यहाँ पर सेट हो गया है। याद रखिए गूगल कैलेंडर का जो 50% से ज़्यादा यूज़ होता है वो लोग अपनी कंपनी के अंदर ही करते हैं कि कंपनी में ही आपस में मीटिंग्स सेट करने के लिए अलग अलग टीम्स को साथ में लाकर जोड़कर मीटिंग्स करने के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए यूज़ होता है। काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं कि उन्हें आता है इन्विटेशन टू डू दिस प्रोजेक्ट XYZ, तो वो क्या करते हैं कि इस ईमेल को रिप्लाई करके वो कह देते हैं कि आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन ईमेल भेज देते हैं। देखो वो कैलेंडर इनवाइट जब भेजा जाता है तो ईमेल नहीं भेजना होता है, आपको कैलेंडर पे ही हाँ बोलना होता है। तो कैलेंडर पे हाँ बोलने के बटन आते हैं या फिर कैलेंडर में आप जाकर देखेंगे आपके यहाँ पर तो आपको वो मीटिंग दिखेगा और फिर आप हाँ ना ये सब कह सकते हैं। एनीवे सो ये है एक बेसिक इवेंट क्रिएट करना और किसी को इवेंट में इनवाइट करना। इवेंट आप जब क्रिएट करते हैं उसके बाद आपको याद आता है चलो एक और जन को बुलाना था इस मीटिंग में, तो यहाँ पे आप जाइए, एडिट का बटन है, यहाँ पे और गेस्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरे कॉमनली कॉन्टैक्टेड गेस्ट होंगे उनके ईमेल आईडीज़ यहाँ दिख भी रहे हैं। सो यहाँ पर आप किसी का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे एक ईमेल आईडी और डालना हो तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, उन्हें भी इस इवेंट का इन्वाइट चला जाएगा। तो लोगों को आप ऐड करते रह सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग्स भी देखिए, हो सकता है कि आप एक वेबिनार या वैसा कुछ इवेंट कर रहे हो, तो क्या हर किसी को जिसे आपने इनवाइट किया है मीटिंग में उन्हें एक दूसरे का ईमेल आईडी दिखना चाहिए? तो सी गेस्ट लिस्ट के ऑप्शन को मैं अगर हटा दूंगा तो हर किसी को एक दूसरे का ईमेल आईडी नहीं दिखेगा, उनको बस इतना पता होगा कि मुझे इनवाइट किया गया है। क्या वो और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस मीटिंग में? तो इनवाइट अदर्स का बटन है, उसे भी आप बंद कर सकते हैं। तो मैं जनरली इन दोनों चीज़ को ओपन ही रखता हूँ क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स होती है, 3-4 लोग होते हैं, सबको पता होना चाहिए और किसको बुलाया। इनफैक्ट जब मैं कुछ लोगों के बीच में एक मीटिंग कर रहा होता हूँ, सब लोग अलग अलग कंपनी से है, तो उनको आपस में एक दूसरे के ईमेल आईडी चाहिए, एक दूसरे से बात करना है, तो कैलेंडर इन्वाइट से वो डिटेल उन्हें मिल जाते हैं, तो मेरा इंट्रोडक्शन कराने का काम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। या फिर जब मैं किसी को या जब कोई मुझे एक मीटिंग में बुलाता है तो मैं कैलेंडर में देख लेता हूँ कि और किस किस को इस मीटिंग में बुलाया गया है, तो मैं तैयारी कर सकता हूँ उस मीटिंग के लिए। अच्छा ये व्यक्ति और भी आने वाला है, तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूँ। अब मैं आपको कैलेंडर की एक और अमेजिंग फीचर बताता हूँ। इस फीचर को कहते हैं आउट ऑफ ऑफिस और ये बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे ये मेरा एक रियल कैलेंडर है, मेरा ये कैलेंडर मैंने एक डेट सेलेक्ट किया है 23 फरवरी। 23 फरवरी जो है फ्राइडे है, लेकिन 23 फरवरी को सुबह मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ नागपुर, मैं जाने वाला हूँ ताडोबा और वहाँ मैं करने वाला हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, शेर देख कर आऊँगा, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं हूँ। इसका मतलब मुझे मेरे कैलेंडर में 23, 24, 25 3 दिन जो है आउट ऑफ ऑफिस मार्क करना है। तो जो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं उसमें आउट ऑफ ऑफिस का फीचर होता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ आप देखिए इवेंट्स, आउट ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, टास्क, 4 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ आउट ऑफ ऑफिस सेलेक्ट करूँगा और लिख दूँगा ट्रैवलिंग विद लो कनेक्टिविटी, और मैं कहूँगा कि इसे जो है ना
8 से 8:30 मत करो, आप हाफ डे भी आउट ऑफ ऑफिस हो सकते हैं, मैं कहूँगा ऑल डे आउट ऑफ ऑफिस कर दो। और इसका स्टार्ट है 23 तारीख, इसका एंड है 25 तारीख। सो 23, 24, 25, वैसे 25 संडे है, वर्किंग डे नहीं है, आप कैलेंडर में अपने वर्किंग आवर्स भी सेट कर सकते हो, बट ये मैंने सेट कर दिया। अब कोई भी मुझे मीटिंग इनवाइट भेजेगा 23 तारीख के लिए तो अपने आप वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मीटिंग इनवाइट एक्सेप्ट ही नहीं होगा, उसका भी मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। सो चलिए, यहाँ पर आउट ऑफ ऑफिस ट्रैवलिंग विद लो कनेक्टिविटी मैंने सेट कर दिया है, ये रिपीट नहीं होता है। एंड न्यू एंड एग्जिस्टिंग मीटिंग्स सबको जो है ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर दो, ये मैंने ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और इसे अब मैं सेव दबा दूंगा। अब वापस कंफर्म कर रहे हैं, पक्का सेव एंड डिक्लाइन, मतलब हाँ सेव एंड डिक्लाइन, सारी मीटिंग्स को डिक्लाइन कर दो। अब हम कोशिश करते हैं अपने आप को ही एक मीटिंग इनवाइट भेजने का 23 फरवरी के लिए। तो चलिए हम आते हैं 23 फरवरी में। 23 फरवरी को हम बोलते हैं कि चलो सुबह 10 बजे की एक मीटिंग करते हैं और हम हमारा ईमेल आईडी डाल देते हैं। हमने ईमेल आईडी यहाँ डाल दिया और कहा कि चलो अंकुर को इनवाइट करते हैं इस मीटिंग के लिए, सेव कर देते हैं और एक मीटिंग इनवाइट भेज देते हैं अंकुर को। तो ये मीटिंग इनवाइट हमने भेज दी 23 तारीख को सुबह 10 बजे के लिए, और आप देखिए अपने आप आपके स्क्रीन के सामने ही बिना कुछ भी किए डिक्लाइन बिकॉज आई एम आउट ऑफ ऑफिस, मीटिंग अपने आप डिक्लाइन हो गया। टेक्नोलॉजी, कहाँ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, क्या आप हो, मिलोगे नहीं मिलोगे, ये सब ज़माना पुराना हो गया रे, कॉर्पोरेट में काम नहीं करता है ये सब, आजकल सब कुछ मीटिंग इनवाइट पे काम करता है। लेकिन मैं भी बड़ा तेज़ हूँ, ये मीटिंग इनवाइट मुझे आया है, ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा और नीचे जो है ना प्रपोज अ न्यू टाइम का बटन दिख रहा है, मैं बोलूँगा आई विल प्रपोज यू अ न्यू टाइम, कैलेंडर के अंदर ही। यस, ये भी एक फीचर है, आप सामने वाले को प्रपोज कर सकते हो मीटिंग के लिए टाइम प्रपोज, कि एक नए टाइम पे ये मीटिंग हम करते हैं, इस टाइम पर नहीं करते। तो आप प्रपोज अ न्यू टाइम क्लिक करेंगे, फिर दोनों जन के कैलेंडर एक्चुअली बाजू बाजू में भी दिख जाएंगे, शेयर्ड होंगे, तो सामने वाला भी कब फ्री आपको समझ में आ जाएगा। मैं डेट को यहाँ से निकालूंगा, सेलेक्ट करूँगा, 26 तारीख का डेट सेलेक्ट करूँगा, 26 तारीख को बोलूँगा 11 बजे मेरा कैलेंडर फ्री है, प्लीज़ ये मीटिंग को हम 11 बजे कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं जाके 11 बजे सेलेक्ट करता हूँ, ड्यूरेशन 25 मिनट्स का सेट, एंड सेंड प्रपोजल, मैंने सामने वाले को भेजा है प्रपोजल। ये मीटिंग एक डिक्लाइन हो गई थी और यहाँ पर देखो प्रपोज्ड न्यू टाइम का ईमेल आ गया सामने वाले के पास कि भैया नया टाइम प्रपोज हुआ है, आपको करना है मीटिंग उस टाइम पर, तो बात कर लो, यहाँ पे बस एक्सेप्ट कर लो और नए टाइम पे मीटिंग सेट हो जाएगी। क्या धमाल है ना, क्या फीचर है, क्या टेक्नोलॉजी है। कैलेंडर के बिना काम कैसे करता था मैं, जब भी करता था कैलेंडर के बिना समझ में ही नहीं आता। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई मेरा कैलेंडर देख सकता है और मेरे कैलेंडर में मैं कब फ्री हूँ कब नहीं फ्री हूँ वो देख सकता है। जब आप देखेंगे आप कोई मीटिंग सेट करते हैं तो मीटिंग सेट करते समय मोर ऑप्शंस में जाइए, एक कैलेंडर की विजिबिलिटी की भी बात होती है। एक होता है कि आप बिज़ी हो या फ्री हो, क्योंकि हर चीज़ जो आप कैलेंडर पे डालते हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उस टाइम पर बिज़ी हो। जैसे मैं एक 30 मिनट का ब्लॉग डालता हूँ कि एक क्रेडिट कार्ड बिल भर देना, हर महीने का रिकरिंग मीटिंग है ये मेरा, पर वो मीटिंग में 30 मिनट्स में क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए बिज़ी नहीं हूँ या 15 मिनट्स बिज़ी नहीं हूँ, तो वो तब मैं वहाँ पर फ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे कैलेंडर पर वो स्लॉट फ्री दिखेगा मीटिंग्स के लिए, लेकिन मुझे रिमाइंडर आएगा कि क्रेडिट कार्ड भरने का टाइम है ये। और विजिबिलिटी आप प्राइवेट और पब्लिक कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ शाम को 6 बजे डॉक्टर के पास या किसी दोस्त को डिनर पर मिलने डिनर पे मिलने, राइट, वो भी मैं अपने कैलेंडर पे डाल देता हूँ कन्वीनियंस के लिए। अब ऑफिस का ही कैलेंडर है, लेकिन क्या करें, मुझे तो अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करनी है, तो मैंने डाल दिया कि आज शाम को मैं जा रहा हूँ डिनर पर। लेकिन मैं ऑफिस के बाद कहाँ जा रहा हूँ वो मैं किसी को क्यों बताऊँ दफ्तर में, तो वहाँ पर मैं जो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी है ना उसको पब्लिक से प्राइवेट कर दूंगा कि सबको पता चलेगा मैं बिजी हुआ 8 बजे, कहीं मैंने कैलेंडर पे कुछ डाला है लेकिन क्या कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। तो कैलेंडर जब आप एक दूसरे से शेयर भी करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर शेयर नहीं होती है अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं या कहीं हो, बट काफ़ी सारे कंपनीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है आपकी कंपनी ने सेटिंग ऐसा रखा हो कि आपके सारे कैलेंडर्स जो है, जो भी मीटिंग्स आप क्रिएट करो वो पब्लिक हो कोलैबोरेशन के लिए। तब आपको याद रख के जब प्राइवेट करना है उसे प्राइवेट करना होता है। और डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने हो सकता है कुछ लोगों को अपने दफ्तर में एक्सेस दिया होगा सब कुछ देखने का, और कुछ लोगों को एक्सेस आपने दिया होगा सिर्फ फ्री हो या बिजी हो ये देखने का, तो वो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी पर ही रहेगा।
सो मैं कई सारे जो इवेंट्स होते हैं उन्हें प्राइवेट कर देता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं डिनर पे जा रहा हूँ, मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं बस अपने कैलेंडर पे डाल दिया कि मैं बिजी हूँ उस टाइम पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है पब्लिक और प्राइवेट की। अब हम क्विकली सीख लेते हैं कि अपने कैलेंडर को शेयर कैसे करते हैं। तो जैसे ये मेरा कैलेंडर है ड्रैगन एस, calendar.google.com पर आया हूँ, ये मेरा कैलेंडर जो यहाँ दिख रहा है। उसके बाजू में ये जो 3 डॉट है उसे क्लिक करके सेटिंग्स एंड शेयरिंग का ऑप्शन है। यहाँ आने के बाद जो है आप यहाँ पे एक्सेस फॉर परमिशन फॉर इवेंट्स और शेयर विद स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल देख सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक पीपल को ऐड करने के लिए आप उनका ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो है, ये मेरे असिस्टेंट है, ये मेरे सहयोगी है, ये मेरे कलीग है, इन्हें सारे इवेंट डिटेल्स देखने दो मेरे। तो मैं इन्हें सेंड कर दूंगा मेरा कैलेंडर। ओके, और अब आप देखोगे आम आदमी को जो है एक ईमेल आ गया कि आपको जो है इनवाइट किया गया है, आपको प्रिविलेज मिला है ड्रैगन का कैलेंडर शेयर करने का। तो आप ड्रैगन का कैलेंडर देख लो। तो ड्रैगन का कैलेंडर जो है वो देख सकते हो। तो जब मैं अब एज आम आदमी चाहूँ तो ड्रैगन का टिक बॉक्स ऑन ऑफ करके ड्रैगन के कैलेंडर को भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे हमने कब किया था मीटिंग सेट ड्रैगन का 26 तारीख को किया था मीटिंग। तो मैं 26 तारीख को अगर जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ मेरा कैलेंडर तो 26 तारीख को फ्री है, लेकिन मीटिंग, ड्रैगन की मीटिंग अंकुर के साथ हो रही है 11 बजे, मैं ड्रैगन के कैलेंडर को देख सकता हूँ। पर वहीं पर अगर ड्रैगन जो है बोलेगा नहीं, तुम इवेंट्स खाली बिजी और फ्री देख सकते हो, सारे डिटेल आप नहीं देख सकते मेरे कैलेंडर के, तो हम आम आदमी के सेटिंग को हमने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए इनको दिख रहा है कि हाँ ये भाई बिजी है 26 को 11 बजे, लेकिन किसके साथ बिजी है हमें नहीं पता। तो प्राइवेसी, बेसिक प्राइवेसी फीचर्स जो है आपको आना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए जब आप कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, वरना बहुत सारे हादसे हो जाते हैं मेरे भाई, बता नहीं सकता मैं आपको, ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। एनीवे, तो ये था कैलेंडर का एक और इंटरेस्टिंग फीचर, शेयरिंग। जो बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके कैलेंडर्स को मैनेज करने के लिए सेक्रेटरीज होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स होते हैं, और उनके पास एक्सेस होता है कि वो आपके कैलेंडर में ना सिर्फ चीज़ें देख सकते हैं, वो आपके कैलेंडर पर जाके कोई इवेंट को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो आप अगर एक अच्छी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कैलेंडर को कोई और भी मैनेज कर सके आपके कंपनी में, उनके पास भी जो है अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आप बढ़िया है, आप किसी मीटिंग में गए हो, साथ में आपके असिस्टेंट को आप पता है कि ये मीटिंग आपने अब इनके साथ सेट की है, असिस्टेंट नोट लेगा, आपके कैलेंडर पे खुद ही डाल देगा, आपको खुद करने की भी ज़रूरत नहीं। आप बस हफ्ते में एक बार अपने आने वाले हफ्ते का कैलेंडर देखेंगे, रोज़ शाम को अपने अगले दिन का कैलेंडर देखेंगे, और कोई मीटिंग मूव करनी है, रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वो मैनेज करेंगे। हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विथ कैलेंडर, हायर लेवल ऑफ टूल। यूज़ नहीं करोगे तो आप कबूतर भेजो। ओके, अब कैलेंडर्स में अपॉइंटमेंट नाम की भी चीज़ होती है कि आप चाहते हो कि किसी को भी मेरे साथ एक मीटिंग बुक करनी है। समझो कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ और कोई भी मेरी सर्विसेज लेना चाहता है, तो एक 15 मिनट का फ्री कॉल वो मेरे साथ ले सकता है डिस्कस करने के लिए। तो आप अपने कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स ओपन कर सकते हैं। जनरली कैलेंडली करके ये एक टूल है, इस टूल को लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल के अंदर पेड अकाउंट्स में आजकल ये फीचर जो है अपॉइंटमेंट का आने भी लग गया है। जीमेल में नहीं आता है ये फीचर, लेकिन पेड अकाउंट्स में आता है। तो ये जो है ये फीचर आप कैलेंडली का यूज़ कर सकते हो। आपका अपना एक कैलेंडली का लिंक मिलेगा कि ओके बुक अ मीटिंग विथ मी, ये लिंक ले लो और मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर लो। आप सीधा मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हो, एक वीडियो कॉल का लिंक दोनों जन के पास चला जाएगा और कैलेंडर पे एंट्री आ जाएगी। इंडिया में कैलेंडली का लिंक जो होता है किसी को भेजना, थोड़ा सा काफ़ी लोग रूड मानते हैं कि ओके यू वांट टू टॉक टू मी, यूज़ माई कैलेंडली लिंक। लेकिन अगर आप अपने ट्विटर के बायो में डालना चाहते हो, लिंक्डइन के डिस्क्रिप्शन में बायो में डालना चाहते हो, कोई ऑनलाइन आपने पोस्ट किया उसमें डाल सकते हो बुक अ मीटिंग विथ मी टू टॉक टू मी अबाउट दिस XYZ थिंग, जिसके लिए मैं कंसल्ट कर रहा हूँ आपको। तो भैया ठीक है भाई, आप कैलेंडली के लिंक के थ्रू जो है मीटिंग सेट कर सकते हो। उसमें अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो आप, जैसे कि कोई भी नया मीटिंग आए तो इमीडिएटली 4 घंटे में उससे कोई स्लॉट मत देना, उसे एटलीस्ट 4 घंटे बाद का स्लॉट देना। स्लॉट सिर्फ दिन में इस टाइम से इस टाइम देना। मेरे कैलेंडर पे ऑफकोर्स जब मैं फ्री हूँ तभी का स्लॉट देना। वो सारी चीज़ें कैलेंडली कर लेता है। तो बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है और फिर एक वीडियो कॉल सेटअप कर देता है आपके और सामने वाले के बीच में। तो ये भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि कैलेंडर का ऐसा भी यूज़ होता है। कैलेंडर बहुत ही पावरफुल टूल है। आई होप यहाँ पर आपने कैलेंडर यूज़ करना सीखा है। एक आपको मोबाइल पर
कैलेंडर पे इवेंट कैसे सेट करते हैं, चलो वो भी मैं एक क्विक डेमो दे देता हूँ। तो ये मेरा कैलेंडर है, 26 तारीख का हमें इवेंट दिख रहा है। अब 26 तारीख के इवेंट्स में आप यहाँ देखिए, ये ड्रैगन साहब का 11 बजे का मीटिंग आ गया है। मैं चाहूँ तो उसे नो बोल सकता हूँ, तो वो कट हो जाएगा। मैं 12 से 12:45 अपने साथ ही एक मीटिंग करता हूँ कि मेरा 12 से 12:40 हर रोज़ ब्लॉक्ड होता है लंच के लिए, तो कोई और वो टाइम पर आके मीटिंग सेट ना कर दे, तो उनको दिखे कि मैं बिज़ी हूँ वो टाइम पर, तो मेरा लंच टाइम जो है हमेशा मेरे लिए ब्लॉक्ड होता है। कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि 3 से 4 बजे मुझे खुद का पर्सनल काम करना है, तो फोकस ब्लॉक करके मैं एक इवेंट कर लेता हूँ खुद के साथ ही कि भैया मेरा खुद का फोकस काम करने का, ऐसे ये वीडियो शूट करने का ब्लॉक है, कोई आना मत मेरे आसपास, कोई मीटिंग नहीं मिलेगी इस टाइम पर। तो उस तरह जो है मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो ऊपर बर्थडे का रिमाइंडर भी आ रहा है, किसी रितेश भाई का 26 तारीख को बर्थडे है। रितेश वैसे अच्छे इंसान हैं, तो उनका बर्थडे है, 35वां बर्थडे है उनका, तो वो भी मुझे ऊपर दिख रहा है। तो चलो ठीक है, जब मैं 26 तारीख को कैलेंडर ओपन करूँगा शायद मैं उन्हें व्हाट्सएप पर बर्थडे विश कर दूँ, तो वो एक चीज़ और आ जाती है। तो इस तरह कैलेंडर जो है, नया इवेंट क्रिएट करना हो तो नीचे प्लस का बटन है, मैं आउट ऑफ ऑफिस मार्क कर सकता हूँ, कोई टास्क क्रिएट कर सकता हूँ या कोई एक इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ। जनरली मैं इवेंट के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन कोई टास्क भी मुझे डालना हो तो मैं समझो हेयर कट करके एक टास्क मुझे डालना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ऊपर एक टास्क हेयर कट का दिख रहा है, टास्क किसी टाइम को अलॉटेड नहीं है, बस वो एक टास्क के अलग बकेट में है। अगर वो काम पूरा हो गया तो ठीक है, उसको मार्क कंप्लीट दबा देंगे एंड टास्क पूरा हो गया। सो इस तरह मोबाइल पर भी कैलेंडर यूज़ करना बहुत ही एक ईजी चीज़ है, एंड मैं चाहता हूँ इस टूल का आप अच्छा प्रयोग करें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जीवन में ही आगे बढ़ने के लिए आपको मदद होगी, वरना ऑल्टरनेटिव तो आपको पता है, कबूतर। एक्सेल सीखने के लिए और भी चीज़ें, वीडियो कॉलिंग अच्छे से कैसे करें, इन सब के लिए भी मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। आई होप आप उन वीडियोस को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।